आधा वर्ष है नादरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा, AICC इजलास में शिरकत, सरकर्दा कायदीन से मुलाकात, नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में तबादले ख्याल। स्पीकर असम्बली ने नुमाइश मैदान में मछली में दमे की दवा पिलाने के अमल का किया आगाज़। क़तार में धक्कम पेल के दौरान एक शख्स की हुई मौत। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट में आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की रवानगी, जुमला 11,672 आज़मीन हैदराबाद से हुए रवाना। फिल्म सिटी के बानी और ETV उर्दू के फाउंडर रामोजी राव चल बसे, वज़ीर आला KCR के बशमुल सहाफ़ियों की जानिब से खिराज। रहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, पहाड़ी शरीफ पुलिस की कार्रवाई, DCP महेश्वरम की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक हफ्ते को शहर के कई इलाक़ों में दोपहर को बारिश रिकॉर्ड की गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मल्लापुर, हबशीगुड़ा, लालागुड़ा और आसपास के इलाक़ों में बारिश रिकॉर्ड की गई। GHMC और DRF के अमले को किसी भी एमरजेंसी के लिए मुतहर्रिक रखा गया था। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जुमला 11,672 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जो अपना हज अदा करेंगे। इस सिलसिले के तहत वेटिंग लिस्ट से कंफर्म लिस्ट में शामिल हुए तकरीबन 100 आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला जुमा की शाम हज हाउस से रवाना हुआ। मौलाना खुसरो पाशा बियाबानी सदर नशीन रियासती हज कमेटी ने झंडी दिखाकर इस काफ़िले को रवाना किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना से इस साल 11,672 आज़मीन फरीज़ हज के लिए रवाना हुए हैं। जुमे की रात वेटिंग लिस्ट से मंजूरा तकरीबन 100 आज़मीन को तलबिया की गूंज में विदा किया गया। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने बताया कि 11,672 आज़मीन रवाना हुए हैं। उन्होंने वजाहत की है कि हैदराबाद में तमाम इंतजामात की जिम्मेदार हज कमेटी है और मक्के मुकरमा और मदीने मुनव्वरा में इंतजामात की जिम्मेदारी मरकज़ी वजारत अक़लियती उमूर और मरकज़ी हज कमेटी की होती है। इन इदारों से राब्ते के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आता है। खुसरो पाशा ने बताया कि एक आज़िम की तबीयत ख़राब होने से उन्हें हज कमेटी ने अपने खर्च पर वापस लाया है। उन्होंने बताया कि रियासती हज कमेटी की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजामात किए गए हैं। तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से 11,672 आज़मीन हज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से जा रहे हैं, जिसमें से आज आखिरी फ़्लाइट यानी 99 आज़मीन वेटिंग लिस्ट में थे, वो भी क्लियर हुए। आज वो यहाँ से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से जो है वो सऊदी पहुँचेंगे। मैं आप यहाँ एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी जब हज को निकलता है, हज करके आता है, तो उसके अंदर किस किस का रोल होता है। एक स्टेट हज कमेटी, तो यहाँ पर उनका रोल होता है। फिर वहाँ पर जो बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में रहता है, वो लोग वहाँ की बिल्डिंग सिलेक्शन करते हैं और वो दोनों के ही बातचीत से वहाँ पर मौलिम का इंतखाब अमल में आता है। तो ये मौलिम जाने वाले आज़मीन की खिदमत करता है। ये मौलिम उनके वहाँ पर सफ़र का, उनके रहने का बंदोबस्त करता है और उनसे ये खादिमुल या आज़मीन के और उन लोगों के बीच के
जो कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ से खादिमुल हिज्जाज को भी यहाँ से भेजते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास से पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमें इजलास के एजेंडे का इल्म नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए। राहुल गांधी मुसलसल ख़वातीन और बेरोज़गार नौजवानों के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। CWC मीटिंग एजेंडा अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। CWC शुरू होने के बाद एजेंडा क्या है, एजेंडे के बारे में क्या कहना है, हम वहीं कहेगा। तो 140 करोड़ जनता की जो मांग है, हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बेरोज़गारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए। ये किसानों के लिए, बेरोज़गार युवता के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई शक, कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तेलंगाना बीजेपी के नौमुंतखबा अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में हफ्ते को राजस्थान के वज़ीर आला भुजन लाल शर्मा को तहनीत पेश की। इटीला राजेंद्र और के विश्वेश्वर रेड्डी के हमरा दूसरे अरकान पार्लियामेंट ने राजस्थान के वज़ीर आला की गुलपोशी और शॉलपोशी की। आइए ठीक है। एनाडू और रामोजीराव फिल्म सिटी के बानी रामोजीराव का हफ्ते की सुबह हैदराबाद में देहांत हो गया। मशहूर मीडिया शख्सियत और दुनिया तफरी के मारूफ नाम रामोजीराव हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसे। उन्होंने 87 साल की उम्र में हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। रामोजीराव के देहांत की खबर फैलते ही दुनिया तफरी खुसूसन साउथ इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। रामोजीराव को हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की तकलीफ के बाद 5 जून को हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में वाक़ स्टार हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने रामोजी को बचाने की बहुत कोशिश की। उनके दिल में स्टंट भी लगाया गया था और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। हफ्ते की अलग सुबह उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर रामोजीराव की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और फिल्मी शख्सियतों ने रामोजीराव की ख़यामगाह पहुँचकर उनकी लाश का दीदार किया और अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते को बारिश हुई। हैदराबाद के कुप्पम, तारनाका, मुशीराबाद, बेगमपेट, अमीरपेट, खैरताबाद, टैंक बैंड, हिमायतनगर, सनत नगर और दूसरे इलाकों से भी बारिश की इत्तला मिली है। वक्फे वक्फे से ये बारिश का सिलसिला रियासत के दूसरे अजला में भी जारी रह सकता है। मिरक के मौके पर हफ्ते को हैदराबाद एग्जीबिशन ग्राउंड पर मछली के प्रसाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। न सिर्फ रियासत बल्कि दूसरी रियासतों से भी लोग प्रसाद के लिए एग्जीबिशन ग्राउंड में जमा देखे गए। रियासती हुकूमत की तरफ से सिलसिले में इंतजाम भी किए गए हैं। हैदराबाद के बथनी खानदान सालों से ये प्रसाद तकसीम करता आया है।
फातिमा नगर वटेपल्ली में एक नौजवान बरखी शॉक लगने से झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक 15 साला फुरखान साकिन फातिमा नगर अपने मकान के पहले फ्लोर पर हाई टेंशन बरखी तार की जद में आ गया और झुलस गया। उसे इलाज के लिए फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। वज़ीर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आईसीसी इजलास में शिरकत के अलावा कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात भी की। तवक्को है कि नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के सिलसिले में उन्होंने तफसीली तौर पर तबादले ख्याल भी किया है। आगामी इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत करने के अलावा सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी से उनकी ख़यामगाह पर मुलाकात करते हुए ज़राए के मुताबिक काबीना में तोसी, नामजद ओहदों पर तकर्रुरात और तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलक़ों में 8 हलक़ों में कांग्रेस की कामयाबी और मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट का सोनिया गांधी से तारुफ करवाया। बाद अज़ां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त हुई है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से रियासत भर में इतवार के रोज़ सुबह 10:30 से 1 बजे तक ग्रुप 1 प्लेनरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में आएगा। अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 4,03,000 उम्मीदवार 897 मराकिज़ पर इम्तिहान में हिस्सा लेंगे, जिसके तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहदेदारों ने उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा क़ब्ल अपने अपने मराकिज़ पर पहुँच जाएँ। MD RTC VC सजनार ने बताया कि RTC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के अलावा अजला के लिए खुसूसी बसें चलाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शहर के 76 मराकिज़ पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगा। तेलंगाना असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने नुमाइश ग्राउंड वाक़ नामपली में गौड़ ख़ानदान की जानिब से दमे के मरीज़ों में मछली में मुफ्त दवा देने का इफ्तिताह अमल में लाते हुए ख़ुद भी दमे की दवा खाई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि गौड़ ख़ानदान बतनी ख़ानदान गुज़िश्ता 150 साल से हर साल दमे के मरीज़ों में मछली में दवा
तकसीम करते हैं, जिससे सैकड़ों अफराद को फ़ायदा पहुँचने की इत्तलात हैं। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से 8 जून से 9 जून की सुबह 11 बजे तक नुमाइश ग्राउंड पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि मुल्क भर से आने वाले अफराद को किसी किस्म की तकलीफ दरपेश न हो। చాలా కాలంగా ఈ చేప పంపిణీ విశ్వాసంతో మృగశిర రోజు చేప మందు వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకుంటారు, లేకుంటే కూడా మన 150 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉంది. అదే కాక చేప మందు అనేటువంటిది ఒక కార్యక్రమం అయితే మృగశిర రోజు చేపలు తింటే కూడా మంచిది అనేటువంటి ఒక ఆనవాయితీ మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అస్తమా, అదేవిధంగా శ్వాస సంబంధించిన ఇతరత్ర అనేకమైనటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించి ఒక పెద్ద విశ్వాసం ఇందుకు సంబంధించి విదేశాల నుంచి దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, వారికి పత్తిని సోదరులకు మొత్తం కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ ఫిష్ మెడిసిన్ ఇవ్వడము, ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి భక్తులకు పిట్టి కుటుంబం ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలిగేయడం, ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాల రవాణా తదితర శానిటేషన్ కావచ్చు, జిల్లా యంత్రాంగం మత్స్యశాఖ కావచ్చు, అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అన్ని రకాలుగా అందుబాటులో ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ఈ యొక్క మందు కార్యక్రమం చేస్తున్న మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ గౌరవ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. रामोजी राव कंपनीज़ के सरबराह वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उर्दू सहाफ़त को ऊंचा ले जाने वाले रामोजी राव ने हफ्ते के अवलिन सातों में 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि रामोजी राव की आखिरी रसूमात इतवार के रोज़ सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी जाए। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार, सदर नशीन खानसास कौंसल एस सुखेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली सीनियर कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी, हनुमंत राव और BRS रुकन असम्बली हरीश राव और कई एक फिल्मी अदाकारों ने रामोजी राव की खिदमात को खराज पेश करते हुए बताया कि उनकी मौत से सहाफ़त, फिल्मी सनत और तेलुगु आवाम को नुकसान हुआ है। तेलुगु फिल्म अदाकार रुकन असम्बली बालाकृष्णा ने रामोजी राव की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनकी मौत पर न सिर्फ सहाफ़त, तेलुगु अवाम बल्कि तेलुगु फिल्मी सनत का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता तमाम डायरेक्टर्स, फिल्म अदाकार, अदाकाराएँ, प्रोड्यूसर्स ने फ़ैसला किया है कि रामोजी राव की मौत के गम में 3 दिन तक कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं की जाएगी। नुमाइश मैदान में हर साल की तरह इस साल भी मिरग के मौके पर दमे के मरीजों के लिए मछली में दवा खिलाई जा रही है। 8 जून हफ्ते को 11 बजे इस दवा को खिलाने के अमल का आगाज़ बतनी गौड़ ब्रदर्स की जानिब से किया गया। ताहम दोपहर के वक्त क़तार में धक्कमपील के चलते निज़ामाबाद का मुतवत्तिन एक शख्स बेहोश हो गया, जिसे फौरी तौर पर केयर हॉस्पिटल बगैर इलाज मुंतकिल किया गया। ताहम दौरान इलाज वो दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई की और नाश को विरसा के हवाले करने के सिलसिले में भी कार्रवाई शुरू की गई।
महेश्वरम जोन से वाबस्ता पहाड़ी शरीफ पुलिस ने रहजनी और डकैती में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्ज़े से 8 तोले तलाई जेवर, 30 तोले नुकवी जेवर, एक मोटरसाइकिल और दीगर अशिया जुमला मालियती 2,47,000 रुपये बरामद किए। डीसीपी महेश्वरम जोन डी सुनीता रेड्डी के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजिमीन में 36 साला शमशेर सिंह मुतवतिन कामा रेड्डी और 41 साला डी बाबू मुतवतिन निज़ामाबाद शामिल हैं। मुलजिमीन पटन चेरू, महेश्वरम, कंदकूर, नलगुंडा और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। लास्ट मंथ में 24 को एक कंप्लेंट आए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में। एक महिला नाम कल्पना बोल के कंप्लेंट दिए। जब वो सुबह में 6 बजे अपने बच्चों के साथ 6 बच्चों के साथ वॉकिंग पे मंकाल टू शमशाबाद सर्विस रोड पे वॉकिंग पे जब जा रहे थे तो फिर अननोन अफेंडर्स 2 आदमी मास्क पहन के हेलमेट लगा के फिर बाइक पे आके स्नैचिंग के त्योहार वो कुछ उधर महिला से थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा लफड़ा हुआ। तो फिर उस इश्यू में महिला भी उनसे रेसिस्ट करे। वो इश्यू में महिला भी कल्पना और उनके बच्चे लक्ष्मी प्रसन्ना वो भी अफेंडर्स को थोड़ा रोकने की कोशिश करे। तो उस इश्यू में तो चेन तो स्नैचिंग करके वो पैदल बाइक छोड़ के बाइक के साथ उनके साथ जो भी वो बैग है वो बैग में उनका जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ के तो फिर पैदल भाग के चले गए 2 अफेंडर्स। इमीडिएटली जो सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ये जो ग्रेविटी का स्नैचिंग का इशू का ग्रेविटी के अनुसार इमीडिएटली 3 टीम्स इंस्पेक्टर के लीडरशिप में एक SHO पहाड़ी शरीफ और गुरुवा रेड्डी, DI पहाड़ी शरीफ सुधीर और कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए सुबह शाम मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने जुमा को फसलांसर के इलाक़े सैयद नगर का तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर सैयद नगर के मजलिसी कायदीन, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद हुसैन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील की जाए। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग की क़यादत में मजलिस क़ायदीन के एक वफ़द ने पेपर बाज़ार वाक़े ज़िले महबूब नगर पहुँच कर जानवरों की गाड़ियों को मुंतकिल करवाया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 9 बड़े जानवर की गाड़ियों को रोका गया था, हालांकि उनके पास डॉक्टर सर्टिफिकेट के अलावा ख़रीदी गई रिसीट तक मौजूद थी। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नवीसी ने मजलिसी वफ़द को वहाँ भेजा और ख़ुद उन्होंने SP को फ़ोन करते हुए इस सिलसिले में कामयाब नुमाइंदगी की। मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, ज़फ़र ख़ान, नवाज़ुद्दीन अहमद और साबिक़ मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ भी मौजूद थे। इस सिलसिले में बाज़ा मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया को तफसील भी बताई। चलो
टिब्बर बाज़ार से तकरीबन शादनगर बालनगर के पास 10 गाड़ी माल जो कि बड़ा जानवर था उसको यहाँ पर रुकाया गया चेकपोस्ट के ऊपर और सदर मोहतरम नस्बुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महबूबनगर एसपी और महबूबनगर डीएसपी से बात करके तमाम जानवरों के डॉक्टर सर्टिफिकेट और इंडोमेंट डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी मिलती है जो गवर्नमेंट की रहती है, वो 100 रुपये की चिट्ठी, वो चिट्ठी भी पूरे जानवरों के साथ थी। तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एसआई साहब को बताया गया और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 9 गाड़ियों में 40 जानवर बड़े जानवर थे। तमाम जानवरों को यहाँ से छुड़ाया गया और उसमें मशीराबाद के जानवर थे, मेहदीपट्टनम के जानवर थे और मल्लेपल्ली के थे और काला पत्थर, फतेह दरवाज़ा, तमाम इन चंद्रायन गुट्टा इन एरियों के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जानवरों की गाड़ी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और एक चीज़ इस मौके के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर हुसैनी पाशा साहब, जफ़र खान साहब, हमारे नवाजुद्दीन अहमद साहब और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब मोहम्मद गौस साहब शादनगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर और जनाब हबीब ज़ैन आरिफ साहब साबिक़ कारपोरेटर, तमाम लोग मिलकर यहाँ पर आए सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए का माल था ये। इसको चंद फ़िरक़ा परस्त लोग मिलकर ये जानवरों को गौशाला लेकर जाना चाहते थे, मगर सदर मोहतरम ने एसपी साहब से बात करके, क्योंकि ये जानवरों का डॉक्टर सर्टिफिकेट भी है, बाज़ार की चिट्ठी भी है, उसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी, ये आउटर रिंग रोडों के ऊपर कुछ लोग सरंगेज़ी कर रहे हैं। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके ऊपर भी नज़र रखी हुई है जो कि यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर के हालात कभी ख़राब होने नहीं दी, अमन को बरकरार रखते हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है क़ानूनी दायरे में रहकर। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जानवरों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है उनके मुकामात पर। और इस मौके के ऊपर मैं सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके ये जानवरों को रिलीज़ करवाए। मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में 23 साला शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अय्यप्पा स्वामी मंदिर में 23 साला नंदू नाम सलमान का गला घोंट कर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक उसे फ़ोन करते हुए पैसे देने के बहाने मंदिर तलब किया गया, जिसके बाद उसका गला घोंट कर कत्ल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक इस कत्ल में ख़वातीन भी मुलव्विस पाई गई हैं। समता कॉलोनी गुंबदान क़ुतुब शाही रोड पर वाक़े मस्जिद अक़सा कमेटी की जानिब से मुख़य्यर हज़रात के ताबुन से रोज़ाना बाद नमाज ज़ोहर गरीब आवाम के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ताम का मुफ्त अहतमाम किया जा रहा है। इस कार खैर में खाने की तक़सीम के लिए बाअसर और मोहल्ले की मारूफ शख्सियात को भी मदऊ किया जा रहा है। सैयद कलीम वाइस चेयरमैन दक्कन एनराइज ट्रस्ट और चेयरमैन अक़सा वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुताबिक ताहाल मुफ्ती आरिफ बिल्ला साहब के अलावा आरती कपूर,
के फैक्ट्री ओनर्स नेनाकर और नागेंद्र को भी खाने की तकसीम के लिए मदऊ किया गया था, जिससे गंगा जमनी तहजीब भी झलकती है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुक़य्यर हजरात आगे आ रहे हैं, जिनके ताउन से ये काम जारी है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आजा बैठा आजा। वीडियो बना रहे क्या तुम? हो गया आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली दौरा, AICC इजलास में शिरकत, सरकर्दा कायदीन से मुलाकात, नामजद ओहदों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में तबादले ख्याल। स्पीकर असम्बली ने नुमाइश मैदान में मछली में दमे की दवा पिलाने के अमल का किया आगाज़, क़तार में धक्कम पेल के दौरान एक शख्स की हुई मौत। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट में आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की रवानगी, जुमला 11,672 आज़मीन हैदराबाद से हुए रवाना। फिल्म सिटी के बानी और ETV उर्दू के फाउंडर रामूजी राव चलबसे वज़ीर आला के CR के बशमुल सहाफ़ियों की जानिब से खिराज। रहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार, पहाड़ी शरीफ पुलिस की कार्रवाई, DCP महेश्वरम की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।